हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं विभिन्न शिक्षक भर्तियों और साथ ही साथ दरोगा भर्ती परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, संस्कृत विद्यालयों में नई भर्ती प्रक्रिया और 5G का सफल परीक्षण। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को सम्मिलित तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर मंत्री जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है और यहाँ पर देखा जाए तो जल्द ही शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उच्चतर शिक्षा विभाग की। उच्चतर शिक्षा विभाग में सभी रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों संघ की बैठक PRSU के VC को नकल विहीन परीक्षा का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय गुरुवार को सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों और विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अधिकारियों संघ बैठक की। मंत्री का शिक्षक भर्ती और नकल विहीन परीक्षा पर विशेष जोर रहा। मंत्री ने उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों से कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी की जाए। अफसरों ने मंत्री को बताया कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों की सूचना शासन को भेज दी गई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 368 पदों का अधियाचन मिल जाएगा। अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के 106 रिक्त पदों के निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार सिंह से अलग से मुलाकात की गई। 20 से शुरू होने वाली स्नातक की वार्षिक परीक्षा नकल विहीन कराने की तैयारी में जायजा लिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग के लिए मंत्री जी ने पूरी तरीके से जायजा लिया और अफसरों ने यह भी बताया कि जो सब प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं और बहुत जल्द मंत्री जी की मंशा के अनुसार सभी रिक्त पदों पर जो जल्द भर्ती के विज्ञापन हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग यहाँ पर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग भी यहाँ पर दोस्तों धमाका करने वाला है। संस्कृत विद्यालयों में भर्ती कराएगा चयन बोर्ड। नियमावली में संशोधन को चयन बोर्ड ने भेजा रिमाइंडर। अभी तक संस्कृत विद्यालय प्रबंध तंत्र करता है भर्ती। तो संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए शासन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंध तंत्र से हटाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजने के बाद अब शासन को रिमाइंडर भी भेज दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो अशासकीय मान्यता प्राप्त जो महाविद्यालय हैं उनमें सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य पदों पर चयन की व्यवस्था है। ऐसे में संस्कृत विद्यालयों में भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन जरूरी है। तो दोस्तों, उधर मुख्यमंत्री साहब का जोर है कि 100 दिन की विभागों की कार्ययोजना में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया रखी जाए। तो ऐसे में चयन बोर्ड ने
नियमावली में संशोधन के लिए शासन को अब रिमाइंडर भेज दिया है। और नवल किशोर का कहना है कि संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती परीक्षा के लिए नियमावली में संशोधन के रिमाइंडर को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही चयन की कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत विद्यालयों में भी जो रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अब दोस्तों आते हैं बेसिक शिक्षा विभाग, जो सबसे कड़ा और कह लें कि निराशाजनक विभाग कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भर्ती प्रक्रियाओं की या रिक्त पदों की बात ही नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ पेंडेंसी की बात होती है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई विधायक हों, सांसद हों, किसी के भी द्वारा कोई भी बयान निकल के नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पूरे तरीके से शिक्षकों के पदों को भर लिया गया है। बस वही 68,000 69,000 बार बार सभी के मुखार बिंदु पर आती है कि 1.25 लाख पदों पर हमने बेसिक शिक्षा विभाग में पहले ही भर्तियां की हैं। तो दोस्तों ऐसे में देखते हैं 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए खास रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने 15 मई को ट्विटर पर बड़ा अभियान चलाया। 2.5 लाख से अधिक ट्वीट किए गए। ट्वीट करने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं की गई, जिससे अभ्यर्थियों की एक बड़ी फौज बेरोजगार होकर खड़ी हो गई है। जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के स्कूलों में पढ़ा रहे 1,70,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। इसमें 30,000 टेट पास थे, इसलिए वे सहायक अध्यापक बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि खाली पदों को जल्द भरा जाए। सरकार ने भर्ती का ऐलान तो किया, लेकिन किसी का भी विज्ञापन जारी नहीं किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जल्द भर्ती नहीं निकाली गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर 51,000 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो मुद्दा है वो उठाया गया है। और छात्र लामबंद भी हो रहे हैं और छात्रों के द्वारा अब ट्विटर कैंपेन के बाद धरातल पर धरना प्रदर्शन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं दरोगा भर्ती परीक्षा की। दोस्तों दरोगा भर्ती परीक्षा में अनियमितता के लगातार जो झंडे हैं वो गड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में जो भर्ती प्रक्रिया है वो निरस्त की कगार पर पहुंच सकती है। इसके लिए विभाग ने भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई की जाएगी और लगातार जालसाजों को और तीव्रतम ढंग से बारीकी से गिरफ्तार करने के लिए जो व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त की जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं दरोगा भर्ती दागी परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई का अब काम होने वाला है। भर्ती बोर्ड ने गड़बड़ियों के डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी करने वाले भी रडार पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक 78 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया है और यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर जो अनियमितता है वो देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं दरोगा भर्ती में 14 और गिरफ्तार। महानगर पुलिस ने दरोगा भर्ती में धांधली करने वाले 14 और आरोपियों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर दोस्तों दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज चेकिंग और शारीरिक मापदंड के लिए पुलिस लाइन बुलाया गया, जहां जांच के दौरान 13 अभ्यर्थियों पर संदेह हुआ। जांच में गड़बड़ी पाई गई। सभी ने अलग अलग सेंटरों पर परीक्षा दी थी। गिरफ्तार होने वालों में ये सब शामिल हैं, जिसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो दोस्तों ये एक चौंकाने वाली बात है। और एक खास बात ये भी नज़र आई कि ये जो भी दरोगा भर्ती के छात्र हैं ये विभिन्न अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर थे। मतलब परीक्षा केंद्र तो पूरी तरीके से इनकी शुचिता तार तार हो ही गई है। 14-14, 10-10, 8-8 परीक्षा केंद्रों पर अनियमितता के सबूत मिल रहे हैं, अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पर स्कैम की एक सुगबुगाहट है और इसकी निगरानी और इसकी जांच बहुत ही किफ़ायती ढंग से होनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच, एसआईटी गठित करने की और एसआईटी के द्वारा जांच कराने की जो मांग है लगातार छात्रों के द्वारा की जा रही है। हालांकि सीबीआई जांच जैसी अभी कोई प्रक्रिया को करने की बात नहीं आई है। स्वतः संज्ञान इसमें लिया जाना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, चूँकि एक बड़े पैमाने पर जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके हकमारी का प्रयास यहाँ पर किया गया है।
अब दोस्तों देखते हैं दरोगा भर्ती की परीक्षा है वो निरस्त होती है या नहीं, लेकिन छात्र यही चाहते हैं कि परीक्षा को निरस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर किसने कितना लाभ लिया है अनुचित तरीके से इसका क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर री एग्ज़ाम होगा या परीक्षा निरस्त होगी, इस पर कहना अभी मुश्किल है, लेकिन परीक्षा को निरस्त किया जाना मुझे थोड़ा सा इम्पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कार्रवाई का दौर लगातार जारी है और सरकार यही चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्जी छात्र हैं उनको बाहर कर लिया जाए और प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन छात्र इसकी लगातार मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं UPSSC पेट 2022 के बारे में। तो दोस्तों अगर किसी ने पेट 2021 में धोखे से आवेदन नहीं किया था तो वो पछता रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाएं उनके सामने से गुजरी हैं। तो ऐसे में पेट 2022 एक बार फिर से आपको आवेदन का मौका दे रहा है और विभिन्न ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से यहाँ पर नज़र आ रही है चीज़ें कि जो भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन है वो बहुत जल्द शुरू हो सकता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो दावा कर रही हैं कि आवेदन प्रक्रिया 20 मई यानी कि आज से ही प्रारंभ हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं UPSSC पेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑन 20 मई। द कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम मस्ट चेक द ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट टेंटेटिवली ऑन 20 मई एंड विल एंड ऑन 15 जून। तो यहाँ पर 20 मई से प्रोसेस शुरू होकर 15 जून तक एंड होगा, ऐसा वेबसाइट के माध्यम से दावा किया जा रहा है। और जो विभिन्न सूत्र हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मई लास्ट तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सितंबर में एग्ज़ाम भी होना है। तो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन जरूर करेंगे, क्योंकि लेखपाल पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी बाद में नए तरीके से शुरू की जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो 5G का सफल परीक्षण हो चुका है। 5G तकनीक के जरिए वीडियो कॉल करते मंत्री वैष्णव। तो भारत ने बृहस्पतिवार को 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि IIT मद्रास में 5G का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस तकनीक का पूरा नेटवर्क भारत में ही बनाया और विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही कहा था कि इस दशक के अंत तक देश में 6G सेवा शुरू हो सकती है। अब तक 61 से ज़्यादा देशों में 5G की सेवा शुरू हो चुकी है। तो 5G के लिए आप सभी को बधाइयाँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।